दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो दोस्तों आज मैं हूँ बिहार में, और बिहार में ये हमारे सर हैं जो कि इनका बहुत मैं आभारी हूँ कि इन्होंने हमें बुलाया, और यहाँ पे आने के बाद मैं सर का काम भी कर रहा हूँ। यहाँ पे इनका एक ईसी का फॉर्म भी बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आज वो सारी बातें ना करके मैं आपको बातें ये करने वाला हूँ कि जो ब्रायलर फार्मिंग में लोग इस तरह से टूटते हैं कि जब उनको लगता है कि यार ब्रायलर फार्मिंग में आने के बाद में वो सबसे बड़ा नुकसान तो वही झेल रहे हैं, लेकिन उन नुकसान से कैसे बचा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए ये समझने वाली बात है। जैसे कि अभी हमारे साथ सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया यहाँ पे। इसके बाद सर अब अपना शुभ नाम बताएं और अपना आइडिया बता दें। जी, मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र साहनी जी, ग्राम कुदवारा, जिला सीतामढ़ी जी के रहने वाला हूँ। जी। सर, सबसे पहली चीज तो आपके जो यहाँ पे आने के बाद में मैंने देखा कि आप एक छोटा सा एक साल या लगभग 1.5 साल हो गया होगा, एक बार हमसे आपसे बात हुई थी। उस टाइम पे आपने हमसे कहा था कि सर हमें मशीन चाहिए, रैकिंग मशीन। उस टाइम ना आप हमें जानते थे, बस हमें आप केवल यूट्यूब पे देखते थे। आपने हमसे मशीन ऑर्डर किया, हमने आपको भेजा, आपको मशीन मिली भी यहाँ पे। सही बात। इसके बाद में हमारा आपका बात व्यवहार बढ़ने लगा धीरे धीरे। सर, आज का डेट जो है ब्रायलर फार्मिंग में अक्सर करके लोग टूटते जा रहे हैं। उसका कारण है बहुत। हाँ सर, वही कारण जानने के लिए आज क्योंकि सर आप जो है ना, जैसे एक दिन था आज जहाँ पे आप हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा था इस बात को, वही मैं जानना चाहता हूँ कि सर कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं तो बहुत बार बताया हूँ लोगों को, लेकिन आज आप बताएं। कारण तो क्या रीजन होता है, खुद जी आप सर। लापरवाह रहिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल फ्लॉप कर जाएंगे सर। कर जाएंगे जी, उसमें आपको अपने एक्टिव रहना होगा। बिल्कुल सर, यही बात है। फार्म में सुबह शाम ध्यान दीजिए। जी। जैसा कि सर अभी मैं आपके यहाँ पे खाना खा रहा था, जी और हमारे बंदे भी हमारे साथ में सब लोग खाना खा रहे थे। मैंने देखा कि कोई बंदा छाता लेके इधर से निकल रहा है। साइलेंट कर लीजिए अपना फ़ोन, अभी उठाना मत, बंद कर लो। तो जब हमें लगा कि सर के सिवाय कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि इतनी रात में तो इधर आने का कोई मकसद ही नहीं है। हम तुरंत वहाँ से आए। हमने देखा कि यार मैं पहले इनको देखता हूँ, इसके बाद बोलूँगा। मैं वहाँ चुपचाप खड़ा था। सर, जैसे आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। वो बीमारियाँ खुद वो अपने लाते हैं, खुद अपना लाते हैं। जैसे बीमारियाँ, ऐसा नहीं कि ब्रायलर में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं और अंडे से आती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फार्मर अपने हाथ से अपने फार्म के अंदर पैदा करता है। तो सर उन फार्मरों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से काम कर रहे हैं? इस तरह से उनको अच्छे ढंग से करना चाहिए, और जी, रात के 9 बजे रात के खुद वो अपना फार्म में एंट्री करे। हाँ सर, पूरा देखे कि क्या जरूरत है फार्म के अंदर, वो अपना सर, पूर्ति करे। हाँ, जैसे कि सर अभी आप आए, पहले अपने फीडर को देखा, फीडर को ऊपर किए, जहाँ पे दाना फंसा था उसको निकाल रहे थे आप। इसके बाद में आपने इसको काफ़ी अच्छे से देख रहे थे गहनता से, तो मुझे लगा कि बीट चेक कर रहे हैं आप कि बीट कैसी कर रहा है हमारा बर्ड, है ना। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ब्रायलर फार्मिंग जितना लोग समझते हैं ना उतना कठिन नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग समझते हो। ये दोनों पक्ष इसके बराबर चलते हैं। ब्रायलर फार्मिंग में दोस्तों आप उस टाइम पे सक्सेस हो सकते हो जब लोग एकदम से टूटने के कगार पे हो। सर अभी आप बताएं कि आपका जो इतना बड़ा फार्म चल रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि मैं कल वैसे दोस्तों को बताऊंगा आपके फार्मों के बारे में कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि इतने सारे फार्म हैं। सर आपके सरवाइव करने का कारण क्या है इस टाइम पे और इतना बेहतरीन तरीके से?
सरवाइव करने का कारण यही है कि मेरा देख रेख हर रोज कोई लेना देना नहीं जी, लेकिन लेकिन रात में जरूर आना है। एकदम आना है कि जी। देखेंगे उसमें क्या गलती है, जी सर, वो हम पूरा करेंगे, उसके जी। बाद जाएंगे हम अपना। जी बिल्कुल सर। और सर जैसे आज के डेट में एक मार्केटिंग बहुत बड़ी समस्या है लोगों के सामने, और इससे ना लगभग मुझे नहीं लग रहा है कि जो फार्मर अपना करते हो वो ना परेशान हो। नहीं परेशान होने का कारण है, जी वही मैं जानना चाहता हूँ सर, उसका आप कारण- कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं इस समय इतनी बदहाली में, उस चीज को बताएं सर। क्या बताएं बोलिए ना। नहीं सर, जैसे आज के डेट में देखिए हो क्या रहा है, लोग कहते हैं कि सर मैं तो हमेशा टूटता हूँ, जैसे मैं सरवाइव कर रहा हूँ। तो सर ये जो समस्याएं हैं इनसे कैसे निपटते हैं आप? हम तो अपने निपटने की बात बता दिए सर, हम अपनी गाड़ी में कुछ बेचते हैं, कुछ लोकल मार्केट में बेचते हैं, और ऐसे करके मैं तो किसी तरीके से निकलता हूँ। आपका क्या सर, क्या फंडा अपनाए हैं आप? हमारा फंडा यही है जी, कि हम भी लोकल मार्केट पकड़े हुए हैं। वेरी गुड सर, इसी वजह से आप बोल पा रहे हैं और आज इतना बड़ा मतलब काम कर पा रहे हैं। हम ये नहीं कि हम ट्रेडर के भरोसे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आज के डेट में सर जो ट्रेडर्स के भरोसे बैठेगा उनको बैठ जाना है, उनको बैठ जाना है, बैठ जाना है। फिर वो उठने वाले नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। ये बात तो सही है। जी, तो दोस्तों आपको ना केवल ट्रेडर्स जो होते हैं अपने यहाँ के, मतलब मैं भी काम करता हूँ लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आप कभी भी उनके भरोसे ना बैठें। आपको जहाँ से भी, ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि एक गांव है अगर, तो वहाँ पे एक तरफ से फार्म बने हुए हैं। आपका प्रोडक्शन जितना होगा उससे ज़्यादा की सेल हो सकती है, बस सेल करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। अगर उस तरीके के हिसाब से आप चलोगे बहुत ही बेहतर कर पाओगे। सर ये तो चीज़ें हो गई कि सेल और मार्केट की, अब एक चीज़ और बच रहा है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे बीमारियों को समझने की क्षमता, आपने इसके लिए क्या किया सर? बताइए, इसको आपने सच्चे मन से बताया कि कैसे आपने इतना मतलब तरक्की किया और किस तरह से। भाई बीमारियां तो आती हैं, आती है। चाहे वो छोटी छोटी बीमारियां अगर समय पे पकड़ ली गई तो फार्मर क्या करता है, वहाँ से उसको कंट्रोल करके और आगे उसको बढ़ा लेता है बर्ड को। लेकिन वही बीमारी अगर समय पे ना पकड़ी गई सर तो वो बहुत भयानक रूप ले लेती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सर हमारे यहाँ तो गम्बोरो आ गई। गम्बोरो कब जान पाते हैं? जब भयंकर मोर्टेलिटी होने लगती है। उसके बाद उसके पहले उसके सिम्टम्स दिखते हैं सर, जी, लेकिन फार्मर क्या करता है, उसको लगता है अरे छोड़ो यार 4 मोर्टेलिटी हो रही है, जाने दो। जब बीमारी पक के फटती है और मोर्टेलिटी गहनता से होती है तब वो समझते हैं। तब समझते हैं। तो सर आपने इसका कहीं से ट्रेनिंग लिया है या आपने बिना ट्रेनिंग के लोगों से अनुभव लेके काम शुरू किया या खुद करते करते सीखे हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी चाहिए मुझे। खुद हम करते करते सीखे हैं। अच्छा, जहाँ खुद तक से? हाँ, जहाँ तक हम सच्चाई है हम बोल रहे हैं। जी बहुत सही सर। जैसे आपने शुरू में छोटा सा काम शुरू किया होगा, जी 1000 या 2000 का, 500 से 500 से काम शुरू किए थे। आज के डेट में सर आपके पास कितना फार्म है? अभी 6000 के हैं। 6000 का है और मैं 4000 का बना रहा हूँ इस समय करंट में, वो भी इसी बना रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे सर कह रहे हैं कि मैंने करते करते सीखा है। करते करते सीखने का मतलब क्या है कि आप अगर मान लीजिए कि आप 10,000 की फार्मिंग कर लीजिए, आप करते करते तब तक नहीं सीख सकते जब तक इसके साथ नहीं रहोगे। आप इसके साथ समय नहीं दोगे तब तक आप करते करते नहीं सीख सकते। करते करते सीखने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे आप ना हर दिन बच्चे के पास आओगे, इनकी एक्टिविटी देखोगे कि बच्चा क्या कर रहा है और इसको क्या करना चाहिए। भाई अगर कोई आराम से खा पी रहा है तो उसको आपको भी तो अनुभव होगा, क्यों सर? अगर आराम से बच्चा खा पी रहा है, मस्ती कर रहा है, भूसी में अच्छे से पैर हाथ चला रहा है अपना, तो देखने से तो लगेगा कि ये बच्चा बेहतर है ना? हाँ। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप देख रहे हो कि कहीं भी वो नाव बन रहा है या घुक्का मार के खड़ा हो रहा है या बच्चा ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जैसे कि मान लीजिए एक साइड में जाके बैठ रहा है, तो वो है बीमार बच्चों की एक्टिविटी, लक्षण।
उसको आप पहचानने की कोशिश करोगे, तब करते करते सीख पाओगे। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब मैं ब्रायलर फार्मिंग की ट्रेनिंग कर रहा था कौशाम्बी में, उस टाइम ना मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे। मेरा जो ग्रुप चलता था उसमें सिर्फ 60 लोग थे। उन 60 में से आज सबसे एक्टिव आदमी मैं हूं और मेरा काम भी चल रहा है, ब्रायलर फार्मिंग का अच्छा खासा काम चल रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों इंटरनेट पे भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर करता हूं कि उससे लोगों का भला हो सके। तो इस तरह से जब आप दोस्तों कहीं भी रहोगे ना, सीखने की कोशिश रखो, काम को पूरे मन से करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो सर का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और सर के द्वारा दी गई जानकारी जो भी सर अभी तक सीखे उस चीज़ को जो बताए वो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, जब मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके सर के सारे फार्म को कि 500 से जो बंदे ने शुरू किया था काम, आज वो किस लेवल तक पहुँचे हैं अपनी मेहनत के बदौलत और अपने मेहनत के हिसाब से। वो चीज़ आप भी देखिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।